अर्जुन इरिगेसी का ये एक बहुत ही क्रूशियल विन आया है इंडिया के लिए, वो भी राउंड नंबर 6 में, जो चेस ओलंपियाड में अभी हुआ था। तो अभी तक मैंने चेस ओलंपियाड से लेकर कोई वीडियो बनाया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चेस ओलंपियाड को लेकर, क्योंकि इससे पहले तक तो ऐसा था कि इंडियन टीम जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो ओपोनेंट्स भी अभी तक के आए थे डेफिनेटली स्ट्रांग प्लेयर्स है, लेकिन इंडिया के लिए मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी आई थी। बट ये जो इंडिया का हंगेरी के अगेंस्ट मैच था, ये बहुत ही क्रूशियल था। तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या क्या। तो फर्स्ट बोर्ड पर गुकेश का ड्रॉ हुआ अगेंस्ट रिचर्ड रैको, पीटर लेको का ड्रॉ हुआ अगेंस्ट प्रज्ञनदा। तो फिर यहाँ पर अर्जुन ने एक बहुत ही एपिक विन निकाला है, और वो भी आपको एंड गेम देखकर ना बहुत ही मजा आ जाएगा, इतना खास एंड गेम यहाँ पर खेला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भी गेम देखते हैं। तो सनन ने यहाँ पर गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, और यहाँ पे अर्जुन ने खेला E5। ठीक है, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5। तो ये है रूई लोपेस ओपनिंग। आप में से बहुत लोग होंगे जो रूई लोपेस व्हाइट से खेलते होंगे, या फिर जब ब्लैक से खेलते हो तो आपने रूई लोपेस को बहुत बार फेस किया होगा। तो अब रूई लोपेस को तोड़ना कैसे है वो हम अब डायरेक्टली अर्जुन से ही सीख लेते हैं। फिर यहाँ पर अर्जुन ने खेला मूव पॉन टू A6, बिशप को चैलेंज किया। बिशप गया A5 पर, फिर डेवलपमेंट ऑफ द पीसेस, नाइट F6, कैसल किया व्हाइट ने पॉन टू D6। अब एक चीज आप नोट करो, आप बोलोगे कि ये पॉन तो फ्री है, तो क्या ब्लैक के लिए एक अच्छा मूव नहीं होगा कि वो इस पॉन को पिकअप करे? तो मैं आपको बोलता हूं नहीं। कभी भी याद रखो, अगर आप व्हाइट से खेलो या ब्लैक से खेलो, अगर आपको ई पॉन फ्री में मिल रहा है तो उसको आप तब तक पिकअप ना करो जब तक आपका कैसलिंग नहीं हुआ है। मतलब अगर सपोज यहाँ पर ब्लैक का कैसलिंग हो गया होता और फिर ये पॉन फ्री होता, तो देन इट इज ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप अगर आप अभी इसको पिकअप करोगे तो रुक के मूव्स वगैरह, और इससे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। ये पिंस ना बहुत ही डेवेस्टेटिंग होते हैं, और मतलब किंग आपका हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा और बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव पॉन टू D6, और खुद के पॉन को उसने अर्जुन ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्यों दिया है? अभी आपको मैंने अभी जैसे एक चीज बताई कि पॉन को पिकअप तब तक मत करो जब तक कैसलिंग नहीं हुआ। व्हाइट ने तो कर लिया था कैसल, तो व्हाइट क्या सोचेगा कि मैं इस नाइट को मार देता हूँ फिर पॉन को पिकअप कर लेता हूँ। तो शायद वो इतना प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा, इसीलिए D6 बहुत ही अच्छा मूव पॉन को डिफेंड करने के लिए। रूक E1, बिशप टू D7, यहाँ पर पिन था, उस पिन को ब्रेक किया है। पॉन टू C3, ये एक बहुत ही क्रूशियल आइडिया होता है कि C3 D4 खेलकर अटैक किया जाए। पॉन टू G6, पॉन टू D4, जैसे मैंने आपको बताया क्रूशियल आइडिया होता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे डायरेक्ट कैप्चर करते हैं, बट मत करो कैप्चर, क्योंकि डायरेक्ट कैप्चर करने पर ओपोनेंट के पास, मतलब व्हाइट के पास यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर रह जाता है। तो इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर खेला मूव बिशप टू G7। अब आया मूव पॉन H3, ब्लैक ने भी कर लिया अभी कैसल, नाइट को डेवलप किया है D2 पर। अभी तो ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंटिन्यू हो रहे हैं, और अब यहाँ पर ठीक है कि कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि कैसलिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अब आपका प्लान है कि अटैक की तरफ जाना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स के बाद अब आया मूव नाइट टू B4, बिशप टू बिशप का चैलेंज है, तो यहाँ पर बिशप्स हो गए एक्सचेंज। क्वीन टू B3 खेलकर नाइट पर अटैक किया हुआ है। पॉन टू A5, नाइट को बचाया गया। पॉन टू A3, अब फाइनली नाइट को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो जैसे ही नाइट का मूव हुआ, अभी आया मूव पॉन टू D5, वापस नाइट को चैलेंज, और पूरी तरीके से अर्जुन ने खुद के नाइट को वापस इनिशियल स्क्वायर पर रख दिया है, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नाइट E7 में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइट तो डेवलप्ड रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से नाइट कहाँ आगे जाएगा, मतलब ये सारे स्क्वायर्स तो ब्लॉक्ड है ना। तो ऐसे स्क्वायर्स पर उसने सोचा कि यहाँ जाने से बेटर है कि नाइट को वापस B8 पर जाया जाए। व्हाइट ने यहाँ पर पॉन को भी विन किया है, नाइट टू A6। ठीक है, नाइट टू A6 खेलकर यहाँ से नाइट को उसने निकालने की कोशिश की है। आप ये क्रूशियल आइडियाज को देखो, जब जरूरत पड़ी तो फ्री पॉन भी देना पड़ता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, पोजीशन अगर आप अच्छा रख रहे हो, पीसेस के लिए आप ज्यादा सोच रहे हो, खुद के पीसेस को एक्टिव रखने के लिए ज्यादा सोच रहे हो, तो आपके मूव्स गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्वीन वापस भाग गया B3 पर, उसको लगा कहीं ट्रैप ना हो जाए क्वीन यहाँ पर। नाइट C5, क्वीन पर प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर है ऑन द E4। क्वीन मूव हो गया,
क्वीन A4, क्वीन टू क्वीन एक्सचेंज के लिए चैलेंज किया है। अभी व्हाइट ने तो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, उसने सीधा पॉन पुश किया, बट यहाँ पर क्वीन का एक्सचेंज अर्जुन ने कर लिया और उसने एंड गेम में जाने को ही प्रिफरेबल समझा। पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, और इस पॉन को अभी विन बैक कर लिया है। अभी जैसे क्या हुआ था कि यहाँ पर एक पॉन लॉस हो गया था अर्जुन का, लेकिन अब उसने वो पॉन को विन बैक कर लिया है पूरी तरीके से, तो अब उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अब आया मूव रुक टू D1, नाइट पर प्रेशर। नाइट गया पीछे B6 पर। अभी बिशप को फाइनली डेवलप किया है व्हाइट ने, जो कि बहुत ही लेट डेवलपमेंट था। अब नाइट A4 पर चला गया क्योंकि उस पर प्रेशर था। अभी रुक A D8। अभी प्लान ऐसा है कि ऐसे कुछ अगर मतलब जरूरत पड़ी तो मार भी सकते हैं, क्योंकि फिर नाइट टेक्स मारो और ये रहेगा पिन, तो ये सारे मतलब प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, तो सीधा उसने बिशप से ही मार दिया। ओके, पॉन टेक्स आया। पॉन से मारना बहुत ही अच्छा डिसीजन था, दोनों पॉन एक दूसरे के साथ है अभी, और पॉन्स जितना एक दूसरे के साथ होते हैं ना उतना अच्छा होता है। अभी आप अगर देखोगे ना तो पोजीशन फिलहाल कंप्यूटर पर इक्वल दिखा रहा है। रुक पर प्रेशर, तो रुक को किया है मूव। नाइट टेक्स पॉन, वापस से पॉन को विन किया है सनन ने, लेकिन अर्जुन ने पॉन को ऐसे ही जाने नहीं दिया। रुक का भी एक्सचेंज हो चुका है इधर, चेक दिया है, और अभी बिशप से एक फोर्क की कोशिश, बट ये पॉन तो डिफेंडेड है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसा एंड गेम आ गया है, इक्वल है सारा मटेरियल, बट है बिशप वर्सेस नाइट वाला एंड गेम, और ऐसे एंड गेम्स देखने में ना बहुत ही मजा आ जाता है। अब आप सीख लो कि आप जो हमेशा सोचते हो सुनते हो कि भाई बिशप्स आर बेटर देन नाइट, बिशप्स आर बेटर, तो उसको यूज भी कैसे करना है वो भी देख लो, नहीं तो बस बिशप लेके रह जाओगे और यूज नहीं करते आएगा, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। तो पॉन पुश किया है पहले तो नाइट से बचवाने के लिए। अभी पॉन टू G3, बिशप टू C5। अभी देखो एक बहुत ही अच्छी चीज जो अर्जुन ने की है, सारे के सारे पॉन्स को रखा है लाइट स्क्वायर पर, क्योंकि उसके पास है डार्क स्क्वायर का बिशप, मतलब बिशप कंट्रोल करेगा डार्क स्क्वायर्स और पॉन कंट्रोल करेंगे लाइट स्क्वायर्स, तो ये होती है एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी। नाइट पर प्रेशर, उसने बस किंग को अभी एक्टिव किया है। दोनों प्लेयर्स आप देख रहे हो कि अभी किंग को एक्टिव करने की तरफ भी जा रहे हैं। रुक D5, नाइट पर अटैक, तो वो ओपोनेंट के नाइट को ज्यादा एक्टिव होने नहीं दे रहा है। ठीक है, अर्जुन का ये मेन ट्राई रहेगा, और उसको नाइट टू द बिशप एक्सचेंज तो कभी करना ही नहीं है। किंग F3, रुक B5। रुक एक्सचेंज की मांग की है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, रुक एक्सचेंज के बाद ये पॉन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसीलिए व्हाइट ने अभी खेला नाइट टू B4। अब आप बोलोगे ये रुक तो फ्री में मिल रहा है, नहीं फ्री में नहीं मिल रहा है, यहाँ फोर्क आ जाएगा और किंग के कोई तो मूव के बाद नाइट इस रुक को पिकअप कर लेगा, तो इसलिए ब्लैक ने सोचा चलो मैं नहीं मारता हूँ, मैं उससे अच्छा किंग को मूव करता हूँ। अभी दिया है चेक, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव नहीं था मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि अभी एक्सचेंज ऑफ रुक्स और अभी किंग को अच्छे से एक्टिवेट किया है ब्लैक ने। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से किंग एक्टिव है। थोड़े से यहाँ पे नाइट बिशप्स के मूव हुए हैं, पॉन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी की है, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ हुआ। ये आप बोलोगे क्या वापस फ्री पॉन मिला, काइंड ऑफ ये फ्री पॉन ही है, क्योंकि अब यहाँ से सनन का ना बहुत ही मेजर मिस्टेक्स शुरू हो गए। नाइट E5 चेक, उसने सोचा चलो यहाँ पर हम लोग फोर्क दे देते हैं और फोर्क देने के बाद पॉन को विन करते हैं, बट यहाँ अभी हो गया है नाइट ट्रैप। अब आप बोलोगे नाइट ये ट्रैप यहाँ पर कैसे हो रहा है, बिशप टू F6, नाइट किधर जाएगा, सारे स्क्वायर्स जहां नाइट जा सकता था टेकन है, कंप्लीटली टेकन। किंग D3, अभी प्रेशर है नाइट पर, एक ही स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन अभी बिशप टू F5 के बाद में अभी वो स्क्वायर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, अभी आप बोलोगे नाइट G8 जा सकता है क्या, नाइट G8 जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद किधर जाओगे, मतलब लाइक जैसे ऐसा कोई अगर मूव आ जाएगा किंग F7, और फिर उसके बाद मतलब बहुत ही मतलब ये नाइट तो अभी फंस चुका है ना, अभी तो बस कहीं भागने के लिए जगह ही नहीं, तो उसने बस नाइट F5 बस खेल दिया। अब उसको समझ गया था कि गेम तो लॉस है, तो पॉन से नाइट मारने के बाद पहले वो इस पॉन को बचाने गए। ठीक है, उसने इसको नहीं ये किया, क्योंकि अगर वो मारता है तो किंग C3 और इसके बाद में ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बिशप से ब्लैक चेकमेट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से जैसे ही पॉन पिकअप हुआ, पहले वो गया कि भाई खुद का पॉन बचाने, और इसके बाद ही सनन ने कर दिया रिजाइन। बट ये भी एक थोड़ा सा अच्छा ट्रिक था, जो आप भी देख लो समझ लो कि जैसे मतलब एक माइनर पीस एक्स्ट्रा अगर हम ओपोनेंट को देना ही पड़ रहा है, तो एटलीस्ट उसका पॉन तो भी ले लो, ताकि वो एक एक्स्ट्रा क्वीन ना बना पाए।
और यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता था ना अर्जुन का, जैसे हमारे लेवल पे तो शायद हो भी जाएगा, इवन 2000 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि शायद हो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो कि है वर्ल्ड नंबर 4, उसने इस तरीके से सनन को हराया है। एंड गेम तक के जो गेम था वो बहुत ही इक्वल था, लेकिन फाइनल फाइनल विन उसने स्कोर किया है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूंगा।